डॉग रखने वाले लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, संबंधित क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसका क्या इलाज संभव। जो किनली और चिचड़ी जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हम, टिक्स हो गए हैं, टिक्स है, फ्ली है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं डॉग के अंदर। तो मोस्टली जो डॉग के अंदर होते हैं ये पैरासाइट ऑलमोस्ट सब एनिमल में मिल जाएंगे आपको। लार्ज एनिमल में मिलेंगे, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर ही मिलेंगे। एक्टोपैरासाइट के लिए होता क्या है कि हमें थोड़ी सी केयर रखना है। एनवायरनमेंट से हम हमेशा मिलते हैं डॉग को। बाहर जब घुमाने लेके जाते हैं हम डॉग, कई बार वहां से आ जाते हैं। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है टिक्स का, टीचर का, वो क्या करते हैं कि एक जो मेल फीमेल का पेयर है वो 3 से लेकर 5 हजार तक एग देते हैं। फिर वो एग रप्चर होके एडल्ट टिक्स में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसे नहीं तोड़ते हो आप तो टिक्स आपके डॉग को मिलते रहेंगे हमेशा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम टिक्स के लिए कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं और या फिर कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो टिक्स की साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार शैम्पू यूज करते हैं, 7 दिन में एंटी टिक शैम्पू आते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के शैम्पू आते हैं, उसमें से जो भी बेस्ट कंपनी शैम्पू है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पे, जो डॉग से रिलेटेड मेडिकल स्टोर है, वेटनरी का है या पेट क्लिनिक है, उस पर मिल जाते हैं शैम्पू, इजीली अवेलेबल है। वो अपने खाने को बिल्कुल एक तरह से हम कहते हैं तिहाई हिस्से में कर देता है। ऐसा आखिर क्यों है? तो डॉग के प्रति क्या सावधानी जरूर बरतनी चाहिए? गर्मियों का एनवायरनमेंट जो है, जिस हमारा खाना कम हो जाता है, उसी तरीके से डॉग के लिए भी होता है। डॉग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारे से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट जो है उसे ठंडा मिले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी गर्मियां आती हैं, थोड़ा कूलर का आप ध्यान रखें, पंखे का ध्यान रखें, अगर एसी हो सकती है तो एसी का ध्यान रखें। विशेषकर ब्रीड का इसमें होता है कि अगर जैसे हस्की किसी ने पाला है तो उसे एसी चाहिए चाहिए। तो ब्रीड हस्की है जैसे, या जो भी नस्ल ऐसी है जिन्हें ठंडक ज़्यादा चाहिए, उनके लिए ठंडक का इस्तेमाल करें, एसी का इस्तेमाल करें, कूलर का इस्तेमाल करें, ताकि उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग रहे। यानी 1 महीने का 2 महीने का रहता है जी, तो उसे कौन से इंजेक्शन, मेडिसिन हमें? सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है बच्चे की, जब पपी 15 से 20 दिन का होता है, तो उस टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम हमें डीवॉर्म कराना है। जो डीवॉर्मिंग होती है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करवानी होती है। नियर बाय या किसी भी बेड के पास जाएंगे, वहाँ से इसका वजन करके इसको डीवॉर्मिंग दी जाएगी। वो सिरप फॉर्म में आती है छोटे बच्चों के लिए, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आती है, 1 ml पर केजी रहता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। डीवॉर्मिंग के बाद जैसे ही बच्चा 30 दिन के लगभग होता है, 1 महीने के ऊपर, उसके बाद वैक्सीन स्टार्ट हो जाती है। पपी डीपी लगवा सकते हैं। 45 डेज के ऊपर जाता है तो जो 7in1 या 9in1 के इंजेक्शन आते हैं वो लग जाते हैं। इसी तरीके से सारा जो शेड्यूल होता है इसका वैक्सीन का, वो फॉलो किया जाता है। 3 महीने के ऊपर रेबीज की वैक्सीन लगती है। ये सारा शेड्यूल रहता है। उसके बाद फिर अर्ली बूस्टर्स लगते हैं, वो अलग है। डॉग रखने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहते हो और कितनी तरह के डॉग होते हैं? डॉग्स तो मेनली इस डिपेंड करता है कि ब्रीड आपको चूज कौन सी करनी है। ब्रीड का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी यूटिलिटी क्या है डॉग के लिए, आपका घर का एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपको वर्किंग डॉग चाहिए या ऐसा डॉग चाहिए, टॉय ब्रीड का चाहिए। तो घर के स्पेस पर डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप टॉय ब्रीड चूज करें, इसमें लीगल आ जाती है, सिक्सू आ जाता है। और बड़ी ब्रीड में जैसे जर्मन शेफर्ड है, इन्हें स्पेस चाहिए और इन्हें चाहिए कि ये अपनी एनर्जी को बेस्ट कर सके, इतना एनवायरनमेंट इन्हें चाहिए। तो हमें जब भी हम ब्रीड चूज करते हैं या हमें डॉग खरीदना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खतरनाक डॉग और सबसे शरीफ डॉग कौन सी नस्ल होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ब्रीड खतरनाक है या कोई, ये एनवायरनमेंट का फर्क है और परवरिश का फर्क है। हालांकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं या जो जीन में होता है इनके, पिटबुल है, बुल टेरियर है, ये थोड़े से खतरनाक ब्रीड में आ जाते हैं। और हालांकि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि इसी नस्ल के बहुत शरीफ से रहते हैं। तो वो एनवायरनमेंट का फर्क है, हमारी परवरिश का फर्क है कि हमने उनको किस तरीके से परवरिश दी है। अगर जस्ट आप नॉर्मल उन्हें सोशलाइज करा रहे हो तो वो कभी अग्रेसिव नेचर में आएंगे ही नहीं। आप अच्छे से परवरिश करोगे, ट्रेंड करोगे तो वो कभी काटने वाले डॉग नहीं बनेंगे। न इससे संबंधित जो डॉग रखते हैं उनको खास तौर से क्या सलाह देना चाहते हैं? जो मेरी सलाह है डॉग लवर्स को, वो ये है कि आप अपने पपी को सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने पैसे खर्च करके कोई ब्रीड
डॉग लेके आ रहे हो 15-20 हज़ार 30 हज़ार या इससे भी ऊपर जाते हो, तो बिल्कुल आलस ना करें कि वैक्सीन करवाने से। वैक्सीन प्राइमरी थिंग्स है। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते हो तो इससे जो मोटी मोटी बीमारियां हैं और मोस्ट फैटल डिजीज जो हैं, जिसके अंदर डिस्टेम्पर आ जाता है, पार्वो आ जाता है, मोस्ट ऑफ दी डॉग्स इस बीमारी से गुजरते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते। डिस्टेम्पर जैसे खतरनाक बीमारी है, तो इसका जो बचाव है वो सिर्फ वैक्सीन है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आप वैक्सीन जरूर से जरूर करवाएं अपने डॉग। छोटे डॉग से संबंधित वैक्सीन करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर उसे इलाज मिलता रहा तो उसका जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।